इज वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस की बात करने वाले हैं, जो एक रोमन प्ले के रूप में जाना जाता है। और रोमन प्ले की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टाइटस एंड्रोनिकस जो है फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने जूलियस सीजर की भी बात मैंने कर चुका है, साथ ही साथ एंटोनियो और क्लियोपात्रा भी हो चुका है। एक और रोमन प्ले है जिसका नाम है कोरियोलानस, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइटस एंड्रोनिकस, ट्रेजेडी है। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइनर समरी की बात करते हैं। कह रहा है कि टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी। तो कह रहा है कि शेक्सपियर का फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी है टाइटस एंड्रोनिकस। इट वॉज प्रिंटेड इन 1594 और यह 1594 के आसपास में पब्लिश हुआ है, ध्यान रखिएगा। इट वॉज प्रोबेबली मतलब होता है संभवतः रिटेन विथ जॉर्ज पील। फ्रेंड्स, कुछ हिस्सों में आपको बता दें कोलैबोरेट किया गया है जॉर्ज पील के द्वारा। और जॉर्ज पील है कौन, तो आपको बता दें यूनिवर्सिटी वीट्स में से एक है जॉर्ज पील। एक्चुअली थॉमस नॉस और जॉर्ज पील जो है, जो यूनिवर्सिटी वीट्स हैं, वो एक्सपोर्ट से थे। जैसे अगर बात करते हैं कीड का, थॉमस कीड का या ग्रीन का, ये लोग कैम्ब्रिज से थे। जबकि जॉर्ज पील और थॉमस नॉस जो है फ्रेंड्स, थॉमस लॉज जो है वो किससे थे, ऑक्सफोर्ड देश से। ठीक, तो जॉर्ज पील जो है इसमें कोलैबोरेट किए हैं टाइटस एंड्रोनिकस में। इट वॉज पब्लिश इन क्वार्टो फॉर्म, तो कह रहा है कि क्वार्टो एडिशन में यह पब्लिश होता है 1594 में। फाइनली कह रहा है कि विथ एन एडेड सीन, कह रहा है कि एडेड सीन है इसमें, एक्ट 3 सीन 2 की बात कर रहा है। इट वॉज ब्रॉट आउट इन द फर्स्ट फोलियो, तो कह रहा है कि जब ऐड किया गया सीन 2 को, एक्ट 3 में सीन 2 जो है फ्रेंड्स, इसको ऐड किया गया, तो यह फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था उसमें पब्लिश किया जाता है। सोर्स की बात कर देते हैं तो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आर्थर गोल्डिंग्स जो है, इनका ट्रांसलेशन जो 1567 में हुआ था, इनका ट्रांसलेशन उससे या उस पर या बेस्ट है। डन। सेटिंग की बात करते हैं तो टोटल रूम में ही सेटिंग है इसका। और बात करते हैं द प्ले इज अ रिवेंज, और बात करते हैं अगर प्ले का, तो यह एक रिवेंज प्ले है फ्रेंड्स। आपको बता दें सिर्फ डेथ और वायलेंस की बात किया गया है। टोटल इस ड्रामा में डेथ और वायलेंस के बारे में बात किया गया है, इसलिए इसे रिवेंज ट्रेजेडी भी बोला जाता है। टाइटस एंड्रोनिकस एक्सपेरिमेंट्स विद द पॉपुलर टेस्ट फॉर ब्लड एंड थंडर। देखिए, ब्लड एंड थंडर यानी रक्त और जो तूफान कह सकते हैं, वह सीनकन ड्रामा का जो ब्लड और थंडर होता है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है टाइटस एंड्रोनिकस को। स्पेशली सिर्फ युद्ध मारकाट से ही संबंधित है यह। कह रहा था क्रिटिक एडवर्ड रेवेंसक्रॉफ्ट। अब ध्यान रखिएगा, एक क्रिटिक है जिनका नाम है एडवर्ड रेवेंसक्रॉफ्ट, क्रिटिसाइज किए हैं इस ड्रामा का, टाइटस एंड्रोनिकस का। उन्होंने बोला कि इट सीम्स रेदर अ हीप ऑफ रबिश। उन्होंने कहा कि कचड़े का एक ढेर है, ऐसा प्रतीत होता है कि टाइटस एंड्रोनिकस जो है एक कचड़े का ढेर है देन अ स्ट्रक्चर। किसके अपेक्षा, एक स्ट्रक्चर के रूप में उन्होंने देखा है कि वह कचड़े के ढेर बोला है। किसने, एडवर्ड रेवेंसक्रॉफ्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं इसमें। पहला है सटर्निनस। आप सटर्निनस कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहे हैं कि सन टू द लेट एम्परर ऑफ रोम, यानी जो लेट एम्परर, इसके जो रोम का एम्परर थे उसके बेटे हैं कौन, सटर्निनस। ठीक है, एक चीज़। एंड आफ्टर वॉज डिक्लेयर द एम्परर, अब उसके बाद यानी उसके पिता की मौत के बाद यह खुद क्या एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया है, सटर्निनस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। वेसियानस की बात करते हैं फ्रेंड्स। वेसियानस जो है सटर्नियस का जो है ब्रदर है। ठीक है, जो सटर्निनस है उसका भाई है वेसियानस, और इन लव विथ लविनिया। ठीक है, लविनिया के प्यार में है कौन, वेसियानस। तो दोनों भाई को समझ लीजिए कि यह एक एम्परर थे रोम के, उनके दोनों बेटे हैं, और इस समय एम्परर कौन है रोम का, सटर्निनस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस अ नोबल रोमन है, और कह रहे हैं कि कौन है टाइटस एंड्रोनिकस, एक रोमन है, नोबल रोमन है, जनरल अगेंस्ट द गॉथ्स। और जब गॉथ्स का युद्ध हुआ था गॉथ्स से, तो उसमें एक जनरल का किरदार निभाया है, जनरल था। मार्कस एंड्रोनिकस की बात करते हैं तो मार्कस एंड्रोनिकस जो है टाइटस एंड्रोनिकस का भाई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्लियर हो गया।
लूसियस, क्विंटस, मार्टियस और म्यूटियस, ध्यान रखिएगा, लूसियस, क्विंटस, मार्टियस एंड म्यूटियस आर सन्स टू टाइटस। और कह रहा है कि ये चारों लड़के कौन हैं? टाइटस के बेटे हैं। यही चार 25 में से फ्रेंड्स ये चार बेटे जिंदा हैं, जबकि 21 का डेथ हो चुका है गॉथ से लड़ाई करने वक्त। तो जब 21 बेटे मर जाते हैं तब यह कहानी शुरू होती है, और इसमें लूसियस, क्विंटस और मार्टियस, म्यूटियस जो हैं चार इसके बेटे टाइटस के, वो जीवित हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिमेट्रियस, अलार्बस एंड चिरोन, ये तीन बेटे हैं तमोरा के। और देखिएगा तमोरा कौन है मैं आगे बताऊंगा, यही क्वीन ऑफ गॉथ्स है। कौन है? क्वीन ऑफ गॉथ्स है। ये तमोरा के जो तीन बेटे डेमेट्रियस, अलार्बस और चिरोन। कह रहे कि आरोन जो है एक मूर है और तमोरा के द्वारा प्यार किया जाता है इसको, यानी इसका लवर है, तमोरा का जो लवर है वो आरोन है। तमोरा जो है क्वीन ऑफ गॉथ्स है, मैंने पहले ही बता दिया है। और लाविनिया जो है वेसिनियस के प्यार में है, वो टाइटस की बेटी है, टाइटस की बेटी है लाविनिया। ठीक है, इतने कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स इस ट्रेजेडी में। अब बढ़ते हैं, आइए। वन लाइनर फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। मैं हिंदी बताऊंगा, आइए। सबसे पहले कह रहा है कि एक बार और परिचित हम करवा देते हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं। टाइटस एंड निकस रिटर्न्स आफ्टर द गेटिंग विक्ट्री ओवर द गॉथ्स। गॉथ्स के ऊपर विजय प्राप्त करके वह वापस लौटता है टाइटस एंड्रोनिकस। आपको बताया था एक जनरल है इस समय रोम का, जो सटर्निनस जो एम्परर है उसके अंडर में टाइटस है। ठीक, द कैप्टिव्स दैट ही हैज ब्रॉट आर, और उन को बंदी बना करके जो लाया है ना टाइटस एंड्रोनिकस, किसको किसको लाया है? तो पहले तमोरा। तमोरा कौन है? तो क्वीन ऑफ गॉथ्स। तो तमोरा को लेकर के आया है द क्वीन ऑफ गॉथ्स। हर थ्री सन्स, उसके तीन बेटे अलार्बस, डिमेट्रियस एंड चिरोन, और एक और उसके साथ आया है, वह है उसका लवर जिसे हम मूर के नाम से जानते हैं, आरोन। आरोन के नाम से जानते हैं, वह एक मूर है किसका? तमोरा का जो लवर है। और उसके तीन बेटे अलार्बस, डायमेट्रियस, चिरोन। टाइटस सन्स आर लूसियस। अब टाइटस के जो बेटे हैं फ्रेंड्स वो लूसियस है, क्विंटस है, मार्टियस और म्यूटियस है। चूंकि दो बार आप पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। हिज डॉटर इज लाविनिया, और टाइटस की जो बेटी है ना वो लाविनिया है। सटानिनस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इज द सन ऑफ द लेट एम्परर ऑफ रोम। तो रोम का जो स्वर्गीय एम्परर था, मतलब अब मर चुका है, वो एम्परर के बेटा है सटानिनस। और इस समय वो क्या है? इस समय वो एम्परर घोषित किया गया है, सटानिनस। वैसानियस की बात करते हैं, वैसियानस जो है फ्रेंड्स ब्रदर है सटानिनस का, क्या है? ब्रदर है वैसियानस। ही इज इन लव विथ लाविनिया, और किसके प्यार में है? लाविनिया, जो टाइटस की बेटी है उसके प्यार में कौन है? वैसानियस है। क्लियर है? अब चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टाइटस वांट्स टू गिव हिज लास्ट सन्स अ फिटिंग फ्यूनरल। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है फ्रेंड्स। जो टाइटस है ना, मैंने पहले ही बता दिया था, टोटल जो सन है वह 25 थे, इसके 21 का डेथ हो चुका है, और 21 का जो लास्ट सन्स आया ना वो 21 के लिए ही बात कर रहा है। तो टाइटस वांट्स टू गिव हिज लास्ट सन्स अ फिटिंग फ्यूनरल। उनका अंत्येष्टि संस्कार करना चाहता है टाइटस, जो 21 उसके बेटे मारे गए हैं। ठीक, लूसियस सजेस्ट्स अ ह्यूमन सेक्रीफाइस, और यहाँ पर लूसियस जो है फ्रेंड्स, चार जो बेटे जीवित है उसमें से लूसियस जो है वो सजेस्ट करता अपने पिता को कि हम चाह रहे हैं कि इनके जो फ्यूनरल होने जा रहा है उसमें किसी का सेक्रीफाइस किया जाए, बलिदान मांग रहा है। और लूसियस कहता है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस होना चाहिए। ठीक, टाइटस टेक्स अलार्बस। अलार्बस ध्यान रखिएगा तमोरा का सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद डिमेट्रियस और चिरोन है। तो कह रहा है कि टाइटस किसको उठाता है? अलार्बस को उठाता है, तमोरा's eldest son फॉर सेक्रीफाइस, यानी बलिदान के लिए किसको लेता है? अलार्बस को लेता है टाइटस। तमोरा प्लीड्स, निवेदन करती है फॉर द लाइफ ऑफ अलार्बस। अलार्बस के जीवन के लिए तमोरा क्या करती है? गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें मांगती हैं, बट ही इज किल्ड। लेकिन जो अलार्बस है फ्रेंड्स वो मारा जाता है टाइटस के द्वारा। टाइटस इज ऑफर्ड द एम्पररशिप बट ही कॉन्फर्स द टाइटल ऑन सटानिनस। ध्यान रखिएगा, चूंकि टाइटस इज ऑफर्ड द एम्पररशिप,
यानी जो बादशाहत है ना, उसे भी ऑफर किया गया था। किसको? टाइटस को। बट ही कॉन्फर्स द टाइटल ऑन सटानिनस, लेकिन उसने मना कर दिया और जो सटानिनस है ना, उसी को देने के लिए बोल दिया गया था। ठीक है, टाइटस जब गॉथ्स पर विजय प्राप्त करके आया था तो उसे ऑफर दिया गया था कि आप बादशाह बन जाओ, लेकिन वह मना कर देता और कहता है कि जो सटानिनस है ना, वो ठीक है, वो रोम का जो एम्परर है वो सही है। ही गिव्स हिज डॉटर लविनिया टू हिम एज वाइफ एंड एम्प्रेस। ही गिव्स हिज डॉटर लविनिया, वो अपनी बेटी लविनिया को दे देता है। हिम माने उसे, हिम जानते हैं सटानिनस के लिए आया है, सटानिनस को दे देता है एज वाइफ एंड एम्प्रेस, ताकि सटानिनस की क्या हो जाए, उसकी पत्नी बन जाए और रोम की एम्प्रेस, सम्राज्ञी बन जाएगी। इसकी वजह से टाइटस दे देता है सटानिनस को। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, बेसानियस जो है वो लविनिया के प्यार में, जो सटानिनस का भाई है बेसानियस, वह लविनिया के प्यार में पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, कहानी बहुत ही लाजवाब है, अंत तक वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसानियस ऑब्जेक्ट्स टू इट, जब वो टाइटस कहता है उसको देने के लिए कि मैं चाहता हूं कि वो सटानिनस से शादी कर ले, लेकिन इस बात पर बेसानियस ऑब्जेक्ट करता है, विरोध करता है। इट एज लवेनिया इज ऑलरेडी बिथ्रोथ टू हिम, क्योंकि उसका मंगनी हो चुका है। किससे? इंगेजमेंट हो गया है। किससे? लवेनिया से ऑलरेडी। मैंने पहले ही बता दिया है कि बेसानियस से लविनिया प्यार करती है और लविनिया भी बेसानियस को चाहती है, तो सब लोग दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर टाइटस जो है एक मैटर बढ़ा रहा है सटानिनस को दे करके। टाइटस सन्स स्टॉप सटानिनस, टाइटस के जो बेटे हैं फ्रेंड्स, वह सटानिनस को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि बेसानियस टेक्स लविनिया अवे। अब कह रहा है कि अब जब टाइटस देख रहा है कि लविनिया किसको, लविनिया का हाथ किसका? सटानिनस के हाथ में चला जाएगा फ्रेंड्स, तो बेसानियस जो क्या करता है, लविनिया को लेकर के भाग जाता है। ठीक, क्या करता है? लविनिया को लेकर के भाग जाता है। एक कहानी इधर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इस बात पर टाइटस बिकम्स एंग्री, टाइटस गुस्सा हो जाता है। ही किल्स म्यूटियस, अब देखिएगा, ही किल्स म्यूटियस, म्यूटियस जो उसका खुद का बेटा रहता है वो मार देता है। टाइटस जो है अपने ही बेटे म्यूटियस को जान से मार डालता है। व्हेन ही स्टॉप्स हिम फ्रॉम परसुइंग द लवर्स, लवर्स कौन है? बेसानियस और लविनिया। अब दोनों को रोकने के कारण, मतलब वो मना करता है अपने पिता को, म्यूटियस जो है मना कर देता है कि टाइटस को, पिताजी मत उसका पीछा करिए, परसुइंग मतलब उसको रोकने की कोशिश मत करिए उन लवर्स को, लवर्स मतलब बेसानियस और लविनिया। इसके वजह से टाइटस अपने बेटे म्यूटियस को मार डालता है। ठीक, नाउ सटानिनस थिंक्स दैट ही प्रीफर्स तमोरा टू लविनिया। अब देखिए इधर कमाल, एक तो तमोरा कौन है? कैदी है, टाइटस ने उसे जीत करके कैदी बना कर लाया है। सटानिनस जो इस समय रोम का एम्परर रहता है फ्रेंड्स, वह सोचता है कि ही प्रीफर्स तमोरा टू लविनिया, लविनिया के स्थान पर वह किसे ज़्यादा पसंद करने लगता है? तमोरा को। और तमोरा है कौन? तो क्वीन ऑफ गॉथ्स से, जो इस समय कैदी बनी हुई है रोम में। ठीक, ही मैरिज हर एंड मेक्स हर इम्प्रेस। अब सटानिनस जो है तमोरा से शादी कर लेता है और अपना सम्राज्ञी बना लेता है। तमोरा टेक्स एन ओथ टू टेक रिवेंज ऑन टाइटस। अब देखिए तमोरा जैसे ही सम्राज्ञी बनती है रोमन एम्पायर का, तो वह कसम खा लेती है कि वह टाइटस से क्या करेगी? बदला लेगी। अब देखिए रोम के खातिर, अब गॉथ्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो गॉथ स्पेशली वे लोग होते हैं, जर्मैनिक पीपुल को बोलते हैं गॉथ्स, स्पेशली हु प्लेड अ की रोल इन द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। गॉथ्स वे लोग हैं जो रोमन साम्राज्य को गिराने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, वे हैं गॉथ्स। और उन्हीं गॉथ्स की महारानी को सटानिनस जो है शादी कर लेता है और अपनी रानी बना लेता है। और इधर टाइटस के अगेंस्ट हो जाती है तमोरा, जो इस समय रोमन एम्पायर की महारानी हो गई है। आरोन, अब देखिए आरोन चूंकि लवर रहता है तमोरा का, आस्क हर सन्स। अब हर सन्स मतलब समझिएगा, तमोरा से और आरोन के प्यार से ही चीरोन और डिमेट्रियस हैं, तो बेटा मान रहा है। आरोन आस्क हर सन्स चीरोन एंड डिमेट्रियस टू रेप लविनिया, क्योंकि इधर बेसानियस जो है लविनिया को लेकर के भाग गया है और इधर आरोन जो है तमोरा का लवर है।
और तमोरा का जो तमोरा है वो सटानिनस से शादी कर ली है। अब आरोन अकेले हो गया, तो वो चीरोन और डेमेट्रियस से बोलता है कि लविनिया को जाकर के क्या करो, उसका रेप कर दो, बलात्कार कर दो। वेसियानस एंड लविनिया सी तमोरा विथ हर लवर आरोन। अब देखिए वेसियानस और लविनिया जो हैं अभी भी शादी करने के बाद, सटानिनस से शादी करने के बावजूद भी तमोरा को देख लेते हैं अपने लवर आरोन के साथ। ठीक, आगे कह रहे हैं कि वेसियानस वांट टू शेयर इट विथ द सटानिनस। उसका भाई जो वेसियानस है ना, वो चाहता है कि वो अपने बड़े भाई सटानिनस जो है से वह सारी बातें शेयर कर दे कि आरोन के साथ अभी भी यह दिखाई दे रही है, जबकि तुम्हारी पत्नी हो चुकी है तमोरा। लेकिन वो बताना चाह रहा है लेकिन बता नहीं सकता। बट बिफोर इट हैपेंस, यह घटित हो यानी वह इस बात को बताए, ही इज किल्ड बाय तमोरा सन्स चीरोन एंड डेमेट्रियस। वेसानियस जो है तमोरा के जो बेटे हैं चीरोन और डेमेट्रियस के द्वारा मार दिया जाता है। कौन? वेसानियस। अब अकेले पड़ जाती है लविनिया। क्या होता है उसके साथ, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिज बॉडी इज थ्रोन इनटू अ पिट। वेसानियस की जो बॉडी होती है फ्रेंड्स, वह एक गड्ढे पे फेंक दी जाती है। दे रेप लविनिया, और वहां पर लविनिया से वे डेमेट्रियस और चीरोन जो है बलात्कार करते हैं। एंड कट हर टंग, और उसके जीभ को काट देते हैं। एंड हैंड्स, और उसके हाथों को भी काट देते हैं। सो दैट सी मे नॉट टेल एनीवन, इसलिए काट देते हैं ताकि वह, हाथ भी काट देते हैं क्योंकि वह संकेत करके बता सकती है, और जीभ भी काट देते हैं ताकि वह मुंह से बता सकती है, यानी ऐसा न बता पाए, इसलिए डेमेट्रियस और चीरोन दोनों मिलकर के उसे के साथ रेप करते हैं और उसके जीभ और हाथ को काट डालते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आरोन टेक्स टाइटस सन्स। अब इधर देखिए, आरोन जो क्या करता है, टाइटस के बेटे को यानी मार्टियस और क्विंटस को क्या करता है, लेकर चला जाता है। कहाँ? उस पिट मन गड्ढे के पास, वेयर द बॉडी ऑफ वेसियानस लाइस, जहाँ वेसियानस की जो है बॉडी पड़ी हुई है, वहाँ मार्टियस और क्विंटस को लेकर के चला जाता है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ बात हम कर रहे हैं मार्टियस क्विंटस का। म्यूटियस को खुद मार दिया है टाइटस। लेकर चला जाता है किसके पास? वेसियानस के पास। कौन? आरोन। आरोन है कौन? तमोरा का लवर है। दे आर एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो कह रहा है कि वे सभी लोग, अब देखिए फंसाने की कोशिश किया जा रहा है कि लेकर के मार्टियस और क्विंटस को लेकर के चला गया कहाँ? वेसियानस के बॉडी के पास। अब ये दोनों मार्टियस और क्विंटस जो है फंस गए हैं इसके मर्डर में, कि वेसियानस का जो कत्ल किए हैं ये दोनों किए हैं, आरोन ने ऐसा काम कर दिया। द कोर्ट सेंटेंस देम टू डेथ, और कोर्ट ने आदेश देता है, फांसी की सजा सुनाता है उन दोनों को। ठीक है, फांसी की सजा सुना देता है। किसको? क्विंटस को और मार्टियस को। डन। लविनिया कैन नॉट स्पीक। लविनिया तो जानती है कि वेसानियस को किसने मारा है, डेमेट्रियस और चीरोन ने मारा है, लेकिन वो बता नहीं सकती क्योंकि उसके जीभ कटे हुए हैं। दियर फेवर सी इज हैज नो टंग, उसके पास जीभ ही नहीं है तो बता भी नहीं सकती। आरोन टेल्स टाइटस दैट सटानिनस विल सेव हिज सन्स। अब आरोन कहता है टाइटस से कि सटानिनस विल सेव हिज सन्स लाइव्स इफ सम सेंड्स हैंड टू हिम। अब देखिए आरोन कितना बड़ा चाल चलता है। आरोन टाइटस से कहता है कि सटानिनस जो है तुम्हारे बेटों की जान बख्श देगा यदि वह किसी का क्या कर, समवन सेंड्स हैंड्स टू हिम, अगर वह किसी का हाथ काट करके भेजे उसके पास, तो सटानिनस जो है उनके दोनों को, बेटे को, क्विंटस को और मार्टियस को, हाँ क्विंटस को और मार्टियस को बचा देगा। अब देखिए टाइटस सेंड्स हिज ओन हैंड, और तुरंत टाइटस जो अपना हाथ काट करके उसे भेज देता है। हिज हैंड्स इज रिटर्न अलॉन्ग विद द हेड्स ऑफ हिज टू सन्स। और यहाँ पर टाइटस जो है अपने हाथ को काट कर भेज देता है, लेकिन उसका हाथ और उसके दोनों बेटों का, जो क्विंटस और मार्टियस, उनके दोनों बेटों का जो सिर है वापस आ जाता है टाइटस के पास। टाइटस ऑर्डर्ड हिज सन्स लूसियस। अब एक बेटा बचा है क्योंकि म्यूटियस को ऑलरेडी मार दिया है खुद, क्विंटस और मार्टियस को डेमेट्रियस और चीरोन ने मार डाला है, और लूसियस को अब कहता है कि बेटा तुम इनका बदला जरूर लेना। लूसियस से, लूसियस इनलिस्ट एन आर्मी ऑफ गॉड्स, गॉड्स के आर्मी को सूचीबद्ध करता है लूसियस, और सटानिनस के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का कसम खाता है। सटानिनस के साम्राज्य को खत्म करने का
प्रण लेता है कौन? लूसियस, टाइटस का बेटा है, यही एक जीवित बेटा अभी भी। लविनिया होल्ड्स अ स्टिक अ माउथ एंड राइट्स इन सेंट्स अबाउट हर रेप एंड म्यूटिलेशन। फ्रेंड्स, इधर लविनिया जो है अपने मुंह में एक स्टिक को रखती है और बालू पर लिखती है अबाउट हर रेप एंड म्यूटिलेशन, अपने बलात्कार और विकृति। म्यूटिलेशन का मतलब विकृति, जिसे जीभ काट दिया गया, हाथ काट दिया गया है, वह अपने मुंह से, क्योंकि हाथ तो है नहीं, ध्यान रखिएगा, हाथ है नहीं तो कैसे लिखेगी, यानी अपने मुंह में एक स्टिक दबा करके अपने रेप और म्यूटिलेशंस के बारे में वह बालू पर लिखती है। कौन? लविनिया। तमोरा गिव्स बर्थ टू ए डार्क कंप्लेशन बेबी। अब इधर देखिए, अब तमोरा के प्रेम में दो लोग पड़े हुए हैं, एक है आरोन और दूसरा है सटानिनस, जो रोम का इस समय एम्परर है। उसके द्वारा एक बच्चा पैदा होता है तमोरा के द्वारा, जो डार्क कंप्लेशन यानी काले रंग का बेबी बच्चा यानी पैदा होता है काले रंग का। सी गिव्स इट टू द मूर एंड वांट्स टू गेट इट किल्ड। और वो क्या करती है, वह उस काले बच्चे को मूर यानी आरोन को दे देती है ताकि वो इसे जान से मार डाले उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा बहुत ही काला है। आप समझ लीजिए किसका बच्चा है वो। आगे बात करते हैं, बट ही किल्स द मिडवाइफ एंड नर्स टू कीप द सीक्रेट अबाउट द बेबीज एक्सिस्टेंस। अब इधर क्या करता है आरोन, मिडवाइफ और नर्सेस को जान से मार डालता है, क्या कि बेबी के एक्सिस्टेंस का जो सीक्रेट है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ही सब्स्टिट्यूट्स अ वाइट बेबी फॉर हिज ओन। और क्या करता है, वह खुद उस काले से बच्चे की जगह पर एक वाइट बेबी ले जाकर के रख देता है। कौन? आरोन। द गॉड्स कैप्चर आरोन एंड द बेबी। और जो गॉड्स होते हैं फ्रेंड्स, अब इस समय आरोन और उस बच्चे को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। आरोन एग्रीज टू टेल एवरीथिंग इफ हिज बेबी इज अलाउड टू लिव। बच्चा किसका था? काला वाला बच्चा आरोन का था, इसीलिए कह रहा है कि वह सारी चीज़ों को वह आरोन एग्रीज टू टेल एवरीथिंग, सब कुछ बता देगा, सही सही बता देगा। कब? जब उसके बच्चे को जीवित रहने का परमिशन दिया जाए तब। तमोरा, डायमेट्रियस एंड चिरोन अपीयर्स एज रिवेंज। और बदला लेने के लिए तमोरा, डिमेट्रियस और चिरोन जो हैं प्रकट होते हैं, मर्डर एंड रेप रिस्पेक्टिवली टू प्ले ट्रिक्स ऑन टाइटस। और जो सारी चीज़ें होती हैं वो टाइटस के समक्ष रख दिया जाता है। When तमोरा leaves, टाइटस किल्स चिरोन एंड डेमेट्रियस। और जैसे ही तमोरा वहाँ से जाती है, टाइटस जो है चिरोन और डेमेट्रियस को जान से मार डालता है। किसकी मदद से? हेल्प ऑफ लविनिया। लविनिया कौन? अपनी बेटी। उसकी बेटी के मदद से चिरोन और डेमेट्रियस, ध्यान रखिएगा यही चिरोन और डेमेट्रियस है जो रेप करते हैं लविनिया के साथ और बेसिनियस को जान से मार डालते हैं। ठीक, इनको मार डालता है टाइटस। ही प्रिपेयर्स ए पाई। और सुनिए, कह रहा है कि टाइटस जो है उनके मांस का एक पाई तैयार करता है। पाई माने कचौड़ी होता है, कचौड़ी होता है, कचौड़ी तैयार करता है एंड सर्व इट टू सटानिनस एंड तमोरा। तो कह रहा है कि सटानिनस और तमोरा को सर्व करता है वह कचौड़ी। कौन? टाइटस। ही किल्स लविनिया टू कीप हर आउट ऑफ हर मिजरी। और उसके बाद लविनिया के पास देखिए हाथ भी नहीं है और जीभ भी नहीं है, उसको मार देता है क्योंकि उसके दुख में वो देख नहीं सकता था उसके दुख को, इसलिए उसे दुख से छुटकारा दिलाने के लिए उसे मार डालता है। यानी टाइटस दो कत्ल भी किया है, एक तो अपने बेटा म्यूटियस का और दूसरा अपनी बेटी लविनिया का। और इधर अभी देखिए किसको मारा है? चिरोन और डिमेट्रियस का मारा है, क्योंकि इसको मार करके उनके मांस का कचौड़ी बना करके तमोरा और जो रोम का एम्परर है सटानिनस उसको खिलाता है। Then he tells Tamora that she is eating her own sons. और उसके बाद जाकर के टाइटस बताता है तमोरा से कि बेटा जो तुम मांस खा रही हो ना, शी इज ईटिंग हर ओन सन्स, वो अपने खुद के बेटे को खा रही हो, क्योंकि तुम्हारा ये जो कचौड़ी बना है ना, तुम्हारे दोनों बेटे डायमेट्रियस और चिरोन के मांस से बना हुआ है। ही स्टेप्स हर। और यहां जो टाइटस है फ्रेंड्स, वो तमोरा को तलवार घुसेड़कर मार डालता है। सटानिनस किल्स टाइटस। और यहां देखिए जैसे ही तमोरा को वह मारता है, वैसे सटानिनस जो है फ्रेंड्स टाइटस को मार डालता है। ठीक, अब देखिए सटानिनस इज किल्ड बाय लूसियस। इस लाइन में टाइटस तमोरा को मारता है, इस लाइन में सटानिनस जो है टाइटस को मारता है, और इस लाइन में लूसियस जो अंतिम बेटा था
टाइटस का, वो सटानिनस को मार देता है। और सटानिनस इस समय क्या था? रोम का एम्परर था। अब बचा कौन? लूसियस। अब लूसियस है कौन? तो अंतिम बेटा है टाइटस का। लूसियस बिकम्स द न्यू एम्परर। और सटानिनस के मरने के बाद लूसियस नया बादशाह बनता है रोम का। आरोन इज सेंटेंस टू डेथ। और इधर आरोन बचा हुआ है, तमोरा का जो लवर था मूर, उसे भी फांसी की सजा सुना दी जाती है। कह रहे हैं कि ही विल बी बरीड अप टू हिज चेस्ट। आरोन को सीने के बल उसे गाड़ा जाएगा, स्टार्व टू डेथ। और मरने तक, मतलब भूखा वह था, कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ, यानी वह सीने के बल उसे गाड़ा जाएगा और स्टार्व टू डेथ, फांसी की सजा सुनाई गया। और मरने तक यानी फांसी की सजा तक उसको भूखा रखा जाएगा। तमोरास बॉडी इज थ्रोन टू द एनिमल्स। और तमोरा जिसको घोप करके मारा था टाइटस, सोचिए तमोरा को जैसे ही मारा, सटानिनस ने टाइटस को मार दिया। और जैसे ही लूसियस था, सटानिनस को मार के ख़त्म कर दिया। और लूसियस न्यू एम्परर बन गया रोम का। और उसके बाद कह रहा है कि तमोरा के बॉडी को किसके पास भेजा गया? फेंक दिया गया, जानवरों के हवाले कर दिया। नोच चोथ के खा लो भाई, है ना। यहाँ हमारी जो कहानी है फ्रेंड्स, मार धार मार काट की कहानी ख़त्म होती है। ये रहा आज का ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस। फ्रेंड्स मज़ा आया होगा, आई होप। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। एक बार कहानी अगर नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़िए, वीडियो देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और इससे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कुछ नहीं, कोरियोलानस के जो है एक और रोमन प्ले है, उसके बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।